अभी लॉन्च हुई है वो बुक आपको डाउनलोड करना है तो वो बुक vishrup.com/1question से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक आपको फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। आज का दिन 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी। उन्होंने एक नारा दिया था हम सबको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोलने का मतलब ये है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिल सकती, आज़ादी सस्ते नहीं मिल सकती, आज़ादी महंगी है, वो खून से ही मिलेगी। अगर आप खून देने को तैयार हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज़ादी। तो अभी ऐसा लगेगा आप में से कुछ लोगों को कि हम सब तो आज़ादी हैं, वी आर ऑलरेडी फ्री। तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा, आपको याद दिलाऊंगा। एक्चुअली ये उदाहरण आप में से सबको ऑलरेडी पता है, एक हाथी के बच्चे का, कि उसको एक चेन से बांध देते हैं। जब ये एक्चुअली होता है और वो छोटा बच्चा है तो चेन तोड़ ही नहीं पाता है, और कई बार ट्राई करता है अपने जीवन में, तोड़ ही नहीं पाता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि चेन से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद वो ट्राई करना बंद कर देता है। नहीं तो आपको पता है एक बड़े हाथी को रोकने के लिए दुनिया में ऐसी कोई रस्सी, ऐसी कोई चेन, ऐसी कोई दीवार बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी को हम कंट्रोल कर ही पाते हैं, उसको गुलाम बना ही पाते हैं। लेकिन वो वाला जो हाथी है, जो गुलाम है, उसको ये नहीं पता कि वो गुलाम है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपना चेन देखा है। तो उसको लगता है कि यही फ्रीडम है, उसको खाने को मिल रहा है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल पा रहा है, तो उसका एक ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए उसको लगता है कि दुनिया यही है और फ्रीडम यही होता होगा, क्योंकि उसने कभी जंगल देखा नहीं, उसने कभी फ्रीडम वाली दुनिया देखी नहीं। तो ये तो हुई हाथी की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे इंसान की, यानी कि आपकी। देखिए, आपके भी इस वक्त एक इनविजिबल जंजीर है, और उस जंजीर से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको पता चलेगा जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, एग्जैक्टली 100 ईयर्स। अभी ये चल रहा है 2021, 1921 की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 साल पहले जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ था, वो था 1921, यानी कि एग्जैक्टली इंसुलिन को इन्वेंट हुए 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल की पहले वाली दुनिया तो वही बता सकता है जो अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑडियंस में शायद कोई भी नहीं है जो 100 साल से पहले वाली ज़िंदगी बता पाए। हम सबकी उम्र 100 साल के अंदर अंदर ही है, और यानी कि इंसुलिन से पहले वाली दुनिया। तो ऐसा लगता है कि जो इंसुलिन आ गया है, अभी आप देखें, इंसुलिन एक ऐसा नाम है, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझे सुन रहे हैं जो इस नाम से फेमिलियर नहीं होगा। और ऐसा एक प्रोजेक्ट किया गया कि ये लाइफ सेविंग एक ड्रग है, और जब ये आया तो बहुत सारी जानें अदरवाइज नहीं बचती, जो बचा ली गई, बिकॉज इंसुलिन डिपेंडेंट अब लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं। ऐसे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, तो ये अगर आप सुन लें तो किसी को भी कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी बात को छुपाने की कोशिश पिछले 100 साल चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली या सरप्राइजिंगली, कि छुपाने की बात भी चल रही थी और छुप भी पाया बड़े आराम से। एक चेयर देना, एक यहाँ पे 1 चेयर, ठीक है, ये ले आओ, वो फ्रूट्स का वो ले आओ, फ्रूट वो छोड़ दो, फ्रूट्स का वो ले आओ, पलका चेयर ले आओ, एक यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो। देखिए, ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता क्या है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500, 600, या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है, ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है, और उसके डैडी मम्मी शॉक्ड हैं, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक्ड है। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है, 600 है, वॉटएवर। HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है, 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन। ये बड़ा अच्छा है, दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को ज़िंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है,
और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, एक डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और महीने में 1 बार 2 बार दिखाना है, तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं अपने जीवन में, याद कीजिए उसको, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी वाइफ हो, कोई भी हो सकती है। तो जितने तरह के पेन होते हैं, जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई मुझसे पूछे वो डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। बच्चे के लिए तो पेनफुल है ही, उसके पेरेंट्स के लिए पेनफुल है ज़्यादा। अक्सर ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि क्योंकि उन बच्चों को जितनी बार खाना खाना है उतनी बार इंसुलिन लगाना है, और इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इमरजेंसी में महीने में 1 बार जाता है बच्चा। तो उन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे कि भाई काश कि भाई अगला इंसुलिन लगाने से पहले मैं अपनी जान दे पाता, मैं सुसाइड ही कर लेता। दैट इज़ काइंड ऑफ फीलिंग जो पेरेंट्स के मुंह से वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स, इस तरह की हर बार इंसुलिन लगाना इज़ लाइक स्टैबिंग द चाइल्ड। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सबके सब बोलेंगे नहीं ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। फिर वो थोड़ी रिसर्च करेंगे और जहाँ भी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर रिसर्च करना है। तो इतने सारे रेफरेंस मिल गए तो उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये तो ऐसा ही होगा। दैट इज़ द चेन, गुलामी, राइट। वो हाथी का बच्चे वाला, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है ना, वो जब बड़ा भी हो गया ना, तो वो और भी कोई हाथी देखता होगा शहर में, तो उसके भी चेन लगा हुआ है, तो उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि भाई ये चेन तो मैं थोड़ा सा भी अगर दम लगाऊं तो मैं 1 सेकंड में फ्री हो सकता हूं, राइट। 1 सेकंड फ्री हो सकता हूं। हालांकि वो फ्री होगा तो वो दौड़ने लगेगा, तो पागल हाथी बोल के हम गोली से उड़ा देंगे, इंसान ऐसा करेगा। लेकिन आप बताइए, 1 सेकंड की आज़ादी चाहिए, ज़िंदगी भर की गुलामी चाहिए? जब बहुत सारे हाथी ऐसे करने लगेंगे तो एक बार एक कंक्लूड करेगा ह्यूमन कि हाथी जो है वो टेम नहीं हो सकता, ये वाइल्ड ही रहता है, तो आगे से टेम करने की जो हमारी नीयत है वो ख़त्म हो सकती है। तो कुछ लोगों को तो अपना खून तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला 1 मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो बच्चा आया पहली बार, जब वो बच्चा पहली बार आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देके इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 4 तरह के फल और 4 तरह, कोई भी 4 तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खासतौर पे स्वीट फ्रूट्स। डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया ऐसा, तो ये देने की जरूरत नहीं, एक भी दिन जरूरत नहीं, नॉट अ सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है? वो जिसके पास आप सोच आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है, उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी, एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आज़ादी की तरफ है। सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं, वो तो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट। तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है डॉक्टर बनने का। जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, राइट। थैंक यू। तो जब ये आप सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर बच्चा है और जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज टाइप 1 बच्चे से पाला पड़ा होगा, और ऐसा करो इसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट। तो जिन चीज़ों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीज़ों को बढ़ा दो, और जिस चीज़ से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज द बिजनेस, राइट। वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी के जिंदगी में आप जिससे प्यार करते हो उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं
तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो आज हमारे कुछ मित्र आए हैं, आपको मिलाऊंगा मैं। 2016-2015 में मुझे पता चल गया कि बस रास्ता इसकी जगह रास्ता ये दिखाना है, तो वी स्टार्टेड दैट। और जो बच्चे मेरे पास आते गए या इंसुलिन डिपेंडेंट बड़े भी आते गए, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले भी रहे हैं वो भी आते गए और वो उनको ये रास्ता दिखाया। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं मिलाऊंगा अभी आपसे, और वो दे ऑल बिकेम इंसुलिन फ्री। तो वही वाली बात है, मैं ये सोचता हूँ कि ले जा उसको, मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो थोड़े लोग हुए हैं, बार बार ये आता है कि भाई सबके लिए उसका जो बच्चा है वो उससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना। तो और ऐसे हमारे देश में लाखों बच्चे हैं, तो क्यों ना ये वाला बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो 2016 से हमने अलग अलग शहरों में ऑडिटोरियम इस तरह के बुक करके सेमिनार करने शुरू किए। अब क्या हुआ, बात है गोवा की, एंड ये है 8 जून गोवा में भी हमने सेमिनार बुक किया और वहाँ भी पब्लिसिटी हुई, और वो फ्री होता था लोगों के लिए, राइट, लोगों के लिए फ्री, जैसे ये है फ्री, राइट। और FDA के डायरेक्टर का ईमेल आया कि आप हमारे ऑफिस में, उनका नाम था श्री सलीम, फर्स्ट नेम मुझे याद है, 2017 8 जून, कि आप हमारे शहर में कुछ करने जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, यू कम। मैं गया, 8 जून को 11 बजे मेरी मीटिंग थी, मैं पहुंच गया। तो मैंने उनको बोला सर इससे क्योर होते हैं। और जब मैं गया इंसिडेंटली तब एक पेशेंट भी था जो उनके दोस्त भी थे, बाई चांस उनके जानकार थे, दोस्त थे कि नहीं थे, उनको भी लेके गया, वो वहीं के रेजिडेंट थे, कि ये भी ठीक हुए हैं और मैं तो सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया है, और अगर आपने आए सेमिनार करने के लिए तो एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो क्योंकि देखिए एक धारा है बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बनाई हुई है, कि दैट इज कॉल्ड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक एक्ट। मतलब अगर आपने ये बोल दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, तो दैट इज एनफ टू पुट मी बिहाइंड बार, तो आप बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा हमारे तो सेमिनार ऑलरेडी हॉल बुक है और मैं तो आऊँगा, और मैं नॉर्मली उसी दिन आता हूँ, तो आई विल गो अहेड, आप देखिए क्या करना है। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया हॉल के इंचार्ज का, ईमेल भी आया कि आपका हमने हॉल कैंसिल कर दिया है, आपका रिफंड हम भेज देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वी कैरीड ऑन विद अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। वो करते 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 FDA के जो डायरेक्टर ने एक बात बोली थी, अगर आप करना चाहते हैं पहले तो साबित कीजिए मेडिकल कम्युनिटी में जाके, पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आइए और उसके बाद बात कीजिए, जिसको 3-4 साल लगेंगे अगर, तो कम से कम। तो ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी बार बार, और दूसरी तरफ ये भी बात घूम रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जब रिलेट करेंगे कि ये स्थिति में आप अगर हैं तो कैसा लगेगा, तो आपके दिमाग में अनरेस्ट रहेगा, स्पेशली तब जब आपको पता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए, आई हैव समथिंग विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, और तब नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब कई बार लोग बोलते हैं कि क्यों FDA से पंगे ले रहे हो, तब दोबारा मैं अपने आप को रखता हूँ कि उन पेरेंट्स के शूज़ पे, राइट, कि उनके मना करने से मैं रुक गया, लेकिन दोज पीपल जिनको मदद मिल सकती थी, मेरे एक थोड़ी हिम्मत दिखाने से उससे वो चूक गए, राइट। तो ये मेरी गलती हुई। तो आज़ादी तो वही है कि हम जो चाहें और सच जब चाहें जिसको चाहें बता पाएँ, राइट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, दैट इज़ फ्रीडम। अगर मैं एक सच है वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ तो मैं तो गुलाम हूँ ना, तो चेन से तो मैं भी बंधा हूँ ना, राइट। चेन का मतलब फिजिकल चेन नहीं होता, चेन का मतलब ये होता है व्हाट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट यू बिलीव, और अगर किसी को फायदा कर रहा है और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप गुलामी हुए ना, राइट। तो उस गुलामी में रह के आपको क्या मजा आ रहा है। थैंक यू। देखिए ये एक छोटी सी बात है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ी और बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े, आप सबने नाम सुना होगा, दुनिया के जाने माने डॉक्टर। तो मैंने सोचा जर्नल, तो मैंने देखा जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, उनके चीफ एडिटर वही हैं। मैंने कहा ये एक जर्नल है जो मेरी इस बात को छापेगा। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया 2017 में, मैंने कहा मेरे पेशेंट तो ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, डायबिटीज़ टाइप 1 अगर आप सर्च करेंगे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी पेशेंट इंसुलिन मुक्त नहीं हो पाया है, यही अभी तक का स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका हम तभी छापेंगे जब UK US वहाँ के साइंटिस्ट को हम दिखाएंगे केस स्टडी आपका, वो अप्रूव करेंगे तो ही हम छापेंगे। तो मैंने भेज दिया 2018 में भेजा, और इट हैड बीन 2 years। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अब ये जनवरी महीना 2021,
राइट। 2 साल बाद ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल में एक डायबिटीज टाइप 1 एक लड़की 7 साल तक 7 ईयर्स तक इंसुलिन लिया 60 यूनिट एवरी डे, और 7 साल बाद शी वॉज ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, आगे मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता। 7 साल के बाद शी बिकेम 100% इंसुलिन फ्री, 7 साल बाद। लेकिन ये चीज़ 2018 में ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन और जब हमने सबमिट किया था, बट वो जो जर्नल है उन्होंने उस पेशेंट को भी फॉलो अप किया कि भाई इंसुलिन फ्री कुछ दिनों के लिए है कि हमेशा के लिए है, एंड तब से अब तक आज के दिन तक शी इज टोटली इंसुलिन फ्री एंड डायबिटीज फ्री ऑल्सो, एंड दैट इज द फर्स्ट केस इन द मेडिकल लिटरेचर, जो कि मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश्ड लिटरेचर में पहली केस है पूरे दुनिया में, राइट। अब अगर तो ये कोई दवाई होती, राइट, तो मैं दुनिया का आज सबसे अमीर आदमी बन जाता, और सारी जो मीडिया, जैसे आप गोदी मीडिया बैठते बार बार दिखाते, क्योंकि उससे बिजनेस हो पाता एक दवाई उससे, और मैं जो बता रहा हूँ इससे बिजनेस होगा नहीं, बल्कि चलता फिरता बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितनी प्रॉमिसिंग चीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी बिजनेस को बिगाड़ेगा, तो वो कितनी भी प्रॉमिसिंग हो मैनकाइंड के लिए, वो आप तक नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ही में डाई। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज काफ़ी समय तक आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, मानस समर्थ कहाँ है क्या? हाँ, यहाँ पे हैं, ग्लोबी न्यूज़ का सुमित आज़ाद, आप भी यहाँ पे हैं। तो आप लोग सब वो हो जो, मीना गुप्ता यहाँ पे हैं, विशाल है यहाँ पे, जो लोग लगातार आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं ना, राइट, लगातार मेरे बुक्स को पढ़ रहे हैं। जितने सारे वर्ड, एक एक वर्ड मैंने बोले तो वो सारे वर्ड्स भी आपने कई बार सुने हैं, आप वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बैठे हैं आशुतोष मित्तल जी बैठे हैं, 2014 से जब हमने शुरू किया तब से आप साथ में जुड़े हैं। लेकिन अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आप में से किसी को नहीं बताया, वो इतना सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊँगा ना तो फिर मैं वही चेन वाले हाथी के साथ गुलाम बन जाऊँगा। सो एटलीस्ट आज का दिन, राइट, 23 जनवरी, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन तो थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही सकते हैं। तो क्लिनिकल ये देखिए, जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है, और ये जो किताब है, जो किताब आज रिलीज हुई है, आपको नहीं मिली तो मिल जाएगी, पेज नंबर 30 में मैंने पूरा ये किताब डाला। और ये जर्नल में जो एडिटोरियल बोर्ड है वो बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इवन नोबेल प्राइज विनर जोसेफसन, ब्रेन जोसेफसन हैं। तो मतलब बड़े बड़े जो धुरंधर है मेडिकल साइंस के, वो सब इस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हैं। तो ना केवल जर्नल बल्कि एक प्रेस्टीजियस जर्नल में छपा है, तो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, राइट, वो भी 2 साल के उसके बाद। तो ये जर्नल की पूरी मैंने रेफरेंसेस, पूरा आर्टिकल मैंने डाला है उसमें। वो बच्ची ने, उस लड़की ने जब ठीक हुई तो कौन से डाइट पे कैसे थी, वो सारा उसमें विवरण है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ केस स्टडी, राइट। तो पेज नंबर 30 में आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी बुक डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो देख सकते हैं। इसमें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर इंडिविजुअल तक पहुँचूँ, राइट, लेकिन आप इसको पहुँचा सकते हैं, राइट। तो चाहे आपके बोलने पे वो ये डाइट रहे इस तरह का, या मेरे बोलने पे इफेक्ट वही आना है बॉडी को, राइट। सो इसीलिए आप सबको करना ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि उससे किसी न किसी का भला होगा, राइट। तो अब एक तो आता है जो जर्नल में छपना, दूसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर आ गई बात की भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल जब तक नहीं किया तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर क्लिनिकल ट्रायल की बात आई तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं तो अच्छे भी लोग होते हैं। तो हमें एक अच्छे डॉक्टर मिले और उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उन्होंने खुद DIP डाइट किया, उनके बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला कि हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और अब आप देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ये पेज नंबर 115 में है इसी बुक के जो आज रिलीज हुई है। क्लिनिकल ट्रायल में 12 दिसंबर को यहाँ पे है, क्लिनिकल ट्रायल में का रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में DIP डाइट का, 12 दिसंबर 2018, राइट। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आयुष डिपार्टमेंट के अंडर है। और यहाँ पे जिन्होंने कराया, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर SK गुप्ता, जो कि एक अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अभी वो दुनिया में नहीं है।
और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई 15 जुलाई को, और वो उनके इंस्टीट्यूट में हुई। वो था वो सुश्रुत जयंती वाले दिन। तो मुझे बुलाया गया था एक लेक्चर के लिए, सारे इंस्टीट्यूट के लोग थे वहाँ पे। और वो उसके बाद मैं गया, मेरी टीम गई। उसका जो वीडियो था, लगातार तब से आयुष डिपार्टमेंट से, उस इंस्टीट्यूट से मेरे पास मेल आए कि ये वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, और अगर आप दिखाएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बात वही आ जाती है कि दिखाएं कि ना दिखाएं, राइट। सो दिखाएंगे तो मेरे लिए मुसीबत है, नहीं दिखाएंगे तो चेन से बंधे हुए। एक सच्ची बात है जो आप तक नहीं पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, राइट। तो याद रखिए, जो भी इस दुनिया में आएगा कभी ना कभी तो जाना ही है, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक जी रहे हैं आप, तब तक फ्रीडम से जिए, राइट। गुलामी क्यों करना। तो जो सच बात है ना। तो आज मैंने डिसाइड किया ये वीडियो फॉर अ ब्रीफ पीरियड, होलसम टेल, अशोक जी हैं क्या आप? आप हैं, थोड़ी देर के लिए आपके उसमें साइड में था, राइट। फिर हमने फ़ोन किया आपको याद होगा, हमारे ऑफिस से फ़ोन गया होगा ना कि भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से धमकियाँ आ रही हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। तो आपने उसको बंद भी कर दिया, राइट। यानी कि तब हमने डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया वही वाला हाथी बनने का कि चेन से बंध जाओ, इतने गड़बड़ मत करो। तो मेरी पत्नी यहाँ पे है नहीं, तो मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ। वो ये है कि भाई वो सभी बोलेंगे जो भी प्यार करते हैं कि क्यों ऐसे पंगे ले रहे हो। पंगे लेने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उस वाले पेशेंट की जगह मैं अगर होता, मेरे बच्चे होते, तो मेरी क्या अपेक्षा होती एक ऐसे इंसान से जो यहाँ खड़ा है, राइट। अब आप सोचो ना। तो वो वीडियो जो था उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप खुद ही देखिए इसमें ऑब्जेक्शनल क्या था। 1 ही मिनट का है, इसको देखिए। और डॉक्टर SK गुप्ता, जिनसे मैं आखिरी बार मिला 15 जुलाई को, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल फोर्सफुली कराया कि क्लिनिकल ट्रायल करना होगा अपने ही कलीग से लड़ झगड़ के, कि इसका रिजल्ट खराब भी आ सकता है तो आप इसको मत कीजिए, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल तो करने दीजिए। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल होने दिया।